कि आपको इस जिंदगी के जितने भी भटकाव हैं उससे बचना है। जब भी आप बाहर की चीजों से प्रभावित होते हैं तो आपका आंतरिक विकास रुक जाता है। ये नियम है। समाज आपको उलझाने का काम करेगा, समाज का वो धर्म है। अगर आप उलझे तो समाज जीत जाए। अगर ये कर ले गए आप तो आप टैलेंटेड हैं। बाकी मार्क्स लाने, नंबर लाने, परसेंटेज लाने, ऐसा कोई टैलेंट नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स। जब भी आप बाहर की चीजों से प्रभावित होते हैं तो आपका आंतरिक विकास रुक जाता है। ये नियम है। Whenever you come under the impact of outside things, your internal development immediately stops. और मैंने हमेशा कहा, जब भी मैंने क्लासें ली है, जब भी मैंने ऐसे प्रोग्राम चलाए, जब भी मैं लाइव हुआ, तो मैंने कहा है कि देखो, समाज आपको उलझाने का काम करेगा, समाज का वो धर्म है। The sole objective of the society is to distract you. और उसने उस डिस्ट्रैक्ट करने के बड़े सारे पिलर्स खड़े कर रखे हैं। धर्म खड़ा कर रखा है, जाति खड़ा कर रखी है, क्षेत्र खड़ा कर रखा है। अगर आप उलझे तो समाज जीत गया। The biggest challenge of your life is, you can note it down, the biggest challenge of your life is to save yourself from all types of distraction. आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपको इस जिंदगी के जितने भी भटकाव हैं उससे बचना है। अगर ये कर ले गए आप तो आप टैलेंटेड हैं। बाकी मार्क्स लाने, नंबर लाने, परसेंटेज लाने, ये सब कोई टैलेंट नहीं। अच्छा गाना गाना, अच्छा एक्टिंग करना, अच्छा क्रिकेटर होना, ये सब कोई टैलेंट नहीं। टैलेंट दुनिया में सिर्फ एक ही है। आज एक साहब ने मुझे फोन किया, कहा मैं सोच रहा हूं सुसाइड कर लूं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हमने कहा ये राय प्रधानमंत्री को भी दें। अगर सुसाइड करने से समस्या का समाधान हो तो देश इतने संकट से गुजर रहा है, नेता को आप राय दे दें, वो बेचारा सारा समाधान कर जाएगा। ना ना ना, ना भटके, ना लोगों को भटकाएं। मैं आज आचार्य रजनीश को पढ़ रहा था तो उसमें उनसे किसी ने पूछा कि पेंडेमिक में बचने का क्या तरीका है। बोले भय से बचो। मैंने कहा ना, भय एक विशेष हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे प्रेम करता है। हर एक हार्मोन सिक्रीट है। एवरी फीलिंग हैज अ हार्मोन। अगर वो फीलिंग उस हार्मोन को ना पैदा कर पाए तो दैट फीलिंग विल नेवर बिकम स्ट्रांग इन यू। आपने सड़क पर एक्सीडेंट देखा, आपने कहा अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, और जब आप ज्यादा करीब गए तो आपने देखा कि कोई व्यक्ति आपके घर का है, हार्मोन रिलीज हो गया, आप भागे, दौड़े, चिल्लाए, अरे भैया। विचार से, अगर विचार से भाव नहीं पैदा हो रहा है तो वो विचार नपुंसक है। फिर से मैं दोहराऊंगा इस बात को, इसलिए वो ध्यान क्या है? इसी संबंध को समझने की प्रक्रिया। व्हाट इज मेडिटेशन? Meditation is a process to understand the relation between thought and feeling. देखना, हिंदुस्तान में बड़ा प्यारा शब्द है, दर्शन। देखो किसको? कि विचार पैदा हुआ और विचार के साथ भाव पैदा हुआ। वो जो भाव जुड़ गया विचार से ना, उसने विचार को ताकतवर बना दिया। बिना भाव के कोई भी विचार की कोई हैसियत नहीं है। जैसे 31 दिसंबर को हमने कसम उठाई कि अब कल से सिगरेट नहीं पीनी है, लेकिन भाव नहीं पैदा हुआ।
भाव पैदा ही नहीं हुआ, बस भाव ताव में खा गए। एक विचार ताव से पैदा होता है, ताव, एक्साइटमेंट। वन थॉट कम्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, वन थॉट कम्स बिकॉज ऑफ फीलिंग। वो जो विचार ताव से पैदा होता है, क्योंकि ताव बहुत देर तक रहता नहीं, तो वो विचार भी बहुत देर तक नहीं रहता। कहते ना, अरे भैया ताव में है, बोल रहे, ताव खत्म, भाव विचार खत्म। इस बात को समझना, दैट इज मेडिटेशन।